हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है इंद्रिय विज्ञानीय। तो यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये इसकी जो वेटेज है वो 3 मार्क्स की है। इसका मतलब कुछ खास वेटेज है नहीं, इसलिए मेन पॉइंट्स की बात करेंगे जो यूजुअली आता है पेपर में। तो सबसे पहले परिचय इसका देख ले कि इंद्रिय होता क्या है। तो संपूर्ण शरीर के विषयों का ग्रहण एवं परित्याग इंद्रियों द्वारा ही होता है, हमें पता है। कोई भी कार्य करने वाले प्रत्यंग या किसी वस्तु का सारभाग प्राप्त करने वाला प्रत्यंग ही इंद्रिया जो है कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ का सारभाग जो प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, इंद्रिया कहलाता है। इंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ जो है हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आता है इंद्र शब्द की निरुक्ति की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इंद्र आत्मा तस्य साधनम इंद्रियम, यानी यहाँ इंद्र शब्द से इंद्र आत्मा एवं उसके साधन रूप विषयों का आभास जो है होता है। क्लियर है। आत्मा को शरीर रूपी संपत्ति के संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण इंद्र जो है कहा जाता है। सही है कि आत्मा को शरीर रूपी संपत्ति के संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण सब कुछ रहता है, इंद्र कहा जाता है। एवं आत्मा की जो सत्ता है का ज्ञान कराने वाले साधन को इंद्रिय जो है कहा जाता है। मतलब जो आत्मा की सत्ता का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इंद्रियों की उत्पत्ति। ये अक्सर पूछा जाता है इंद्रियों की उत्पत्ति। तो देखो कैसे रहता है। अव्यक्त से अहंकार, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वैकारिक, तेजस और भूतादि। सात्विक से 11 इंद्रियाँ होती है। क्या क्या? 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और एक क्या रहती है, वो भेंद्रियाँ जो कि मन रहती है अपनी। उसके बाद बात करें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा रहती है इससे। और राजस और तामस से ये दोनों से पंच तन्मात्राएँ जो होती हैं, ये वाली बात हो गई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 महाभूत है। कौन कौन से? ये हो गए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करें ज्ञानेंद्रिय क्या रहती है। ऐसे ज्ञानेंद्रिय अक्सर पूछ लेते हैं एमसीक्यू से। हम देखो 3 मार्क्स में है तो मेन क्या है, एमसीक्यू ही आएंगे यूजुअली। ज्ञानेंद्रिय क्या रहती है? श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या रहते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एकदम सीक्वेंस में रहता है ये। शब्द सुनना, स्पर्श, स्पर्श को जानना, रूप देखना, रस, रसों का ज्ञान, गंध, गंध का ज्ञान। कर्मेंद्रिया क्या रहता है? कर्मेंद्रियों की बात करें तो वाक, पाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ। कर्मेंद्रियों के विषय क्या रहती है? मतलब वही वो इंद्रियां और उनके विषय। तो वाक मतलब वचन बोलना हो गया, आदान यानी ग्रहण करना, विहरण यानी चलना, विसर्ग यानी मल का विसर्जन जो वेस्ट बाहर निकलता है, आनंद यानी मूत्र शुक्र विसर्जन। उभय इंद्रियां मन होती है। मन के विषय की बात करें तो क्या रहता है? देखो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेदना के अनुकूल वह मन कर्मेंद्रियों से कार्य जो है करवाता है। ठीक है। इस प्रकार जो 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। तो मन क्या करता है? मन जो है वो 11वां इंद्रिय और ये 10 की 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। मन का मूल अधिष्ठान हृदय है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखनी है। ठीक है। मन का मूल स्थान क्या है? हृदय। मन के कार्य करने का स्थान शिर है, कार्य करने का स्थान शिर है। मन का संचार करने का स्थान क्या है? सर्व शरीर है, यानी पूरे का सर्व शरीर जो है वो संचार होता है। नेक्स्ट आता है इंद्रिय के पंचक का वर्णन करें। देखो इंद्रिय पंचक बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है। तो देखो पंच इंद्रिय की बात करें, श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण 5 इंद्रियाँ होती हैं हमारी। 5 इंद्रियों के द्रव्य क्या क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 इंद्रियों के अधिष्ठान है कर्णों, त्वक, अक्षिणी, जीवा, जीभ, नासिका, नाक। 5 इंद्रियों के अर्थ रहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। देखो इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो बड़े आराम से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टेबल रहती है। देखो इसमें मेन तो अपने को क्या है, ये टेबल ध्यान में रखनी है। जैसे शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान हो गया। तो इंद्रिय, इंद्रियों के द्रव्य, इंद्रियों के अधिष्ठान, इंद्रियों के अर्थ और इंद्रियों की बुद्धि। तो ये हो जाएगा। ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। ये यही आती है आने का होगा तो, और 1 वर्ड भी यहीं से बन जाएंगे। उसके बाद 5 इंद्रियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी इंद्रियाँ? श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण। तो देखो इंद्रियों में इतना ही है, 3 मार्क्स का टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।